प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम आज परमेश्वर के वचन से और एक प्रतिज्ञा वचन को देखेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 91 उसके 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें एक प्रतिज्ञा को देता है। वह कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर ये किसके बारे में बता रहा है? परमेश्वर ये दुष्टों के बारे में बता रहा है और दुष्टों की युक्तियों के बारे में बता रहा है। शत्रु कई युक्तियों को करके आपके जीवन को नष्ट करने के लिए आता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने तलवार को चलाता, अपने वचन रूपी तलवार को चलाता है। वो वचन रूपी कोड़े को चलाता है। जब आप यशायाह और उसके जब 32 के 7 को पढ़ेंगे तो लिखा है, वह दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्र को झूठी बातों से लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हो। यानी शत्रु अपनी झूठी बातों के तीरों को चलाता है, कई युक्तियों को करता है और परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है कि वो तुम्हारे निकट नहीं आएगा, वो तुमको छूने भी नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, जब आप अय्यूब उसके 5वें अध्याय और उसके 15 को जब पढ़ेंगे तो लिखा है, वो दरिद्र को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। परमेश्वर उनके वचन रूपी तलवार से, दुष्ट अपने वचन रूपी तलवार को चलाता है, अपनी बातों में उलझाता है, फंसाता है, अपनी युक्तियों को आपके जीवन में डालना चाहता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है मेरे प्रियो कि वो तुम्हारे निकट नहीं आएगा, तुम्हारे निकटता में वो गिर जाएंगे। तुम्हारे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तुम्हारे निकट में 1000 गिरेंगे, तुम्हारे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तुम्हारे पास नहीं आएगा। दुष्ट चाहे कितने हजारों आपके जीवन के लिए व्यर्थ बातों को आपके जीवन में लाना चाहे, वो अपने व्यर्थ बातों के द्वारा आपको फंसाना चाहे, परंतु परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है मेरे प्रियो कि वो आपके निकटता में नहीं आएगा। उनकी कोई युक्ति, कोई चालाकियां, कोई चाल आपके जीवन में चल नहीं पाएगी। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जब आप अय्यूब 5वां अध्याय उसके 21 में पढ़ेंगे तो लिखा है, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आएगा तब तुझे भय ना होगा। मेरे प्रियो, शत्रु कई प्रकार के हमारे जीवन में वचन रूपी कोड़े को हमारे जीवन में लाता है ताकि हमको तकलीफों में डाले, हमको प्रताड़ित करे। कई शब्दों के द्वारा आज लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। जब इजेबेल ने एलिया से कहा था, कल मैं तुझे इसी समय मार डालूंगी, तो क्या किया? वो भयभीत हो गया, वहां से भागा। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन पहला राजा को जब हम लोग देखते हैं उसके 19 अध्याय में के 2 में, तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। या देख, एलिया अपना प्राण लेकर भागा और वो परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मुझे क्या कर, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वचन रूपी कोड़े को उसने क्या क्या चलाया इजेबेल ने एलिया के विरुद्ध। आज कई लोग इसी प्रकार से मेरे प्रियो अपने जीवन में भयभीत होकर भाग रहे हैं, परंतु आज परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा को हमारे जीवन के लिए दिया। परमेश्वर कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा।
शत्रु के कोई शब्द, कोई जलते हुए तीर, कोई भी वचन रूपी कोड़े, कोई भी वचन रूपी युक्तियां शत्रु जो आपके जीवन में कर रहा है, आपको दुखी करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको भयभीत करने के लिए, आपको मारा मारा फिरते हुए रहने के लिए, वो कोई युक्ति नहीं चलेगी, परमेश्वर कहता है। कई बार वो निराशाओं के शब्दों को आपके जीवन के लिए छोड़ता है। कई बार आपको चिंताओं की बातों में फंसाना चाहता है, और ऐसे ही शत्रु कई शब्दों को आपके जीवन के लिए रिलीज करता है, आपके जीवन के लिए वो भेजता है, परंतु परमेश्वर कहता है वो तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। तेरे निकटता में 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएगा, परमेश्वर कहता है। और यही बात परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि कोई भी शत्रु के हथियार तुझ पर सफल नहीं होंगे। और जब हम इसे पहला यूहन्ना में जब देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता है, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे परमेश्वर पाप से बचाए रखता है। शत्रु कई पाप के तीरों को आपके जीवन के लिए छोड़ता है, कई पाप में युक्तियों में फंसाने के लिए आपके लिए अपनी योजना को बनाता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। और जब आप पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 12 से जब पढ़ेंगे तो लिखा है, बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से, यीशु के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि आदि से तुम उसे जानते हो, और हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने दुष्ट के ऊपर जय पाया है। हे लड़कों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पिता को जान गए हो। और यह इस प्रकार से लिखा है कि हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट के ऊपर जय पाया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर को हम जान गए, जब उसके बेटे यीशु के नाम से हमारे अपराध क्षमा किए गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुमको पाप से बचा कर रखेगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है वह तुम्हें दुष्ट से बचा कर रखेगा और दुष्ट तुमको छूने भी नहीं पाएगा। और इसी वचन को परमेश्वर अपने लोगों को आज के दिन देना चाहता है। वो कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट तुम्हारे पास नहीं आएगा। दुष्ट की कोई युक्ति, दुष्ट की कोई योजना, दुष्ट के कोई तीर, दुष्ट के कोई वचन रूपी कोड़े, दुष्ट की कोई तलवार तुमको छूने भी नहीं पाएगा। क्यों कर मेरे प्रियो? क्योंकि हमने परमेश्वर को जान लिया है और हम परमेश्वर के हैं, और उसके बेटे यीशु के नाम से हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। अब हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उसे पाप की ओर जाने से बचाए रखता है, वह उसे पाप से बचाए रखता है। लिखा है जो उससे उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर उसको बचाए रखता है। लिखा है उसे वह बचाए रखता है, यानी उसे परमेश्वर बचाए रखता है, और दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। हमारा बचाव परमेश्वर की ओर से, और हमारा जीवन मसीह यीशु में है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, लेकिन हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए। मेरे प्रियो, हमारा पापों की क्षमा उस यीशु के नाम से हुआ है। हम उसे जान गए हैं मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर भी आज अपने वचन के द्वारा कहता है मैं उसे पाप से बचाए रखूंगा, मैं उसे दुष्टों से बचाए रखूंगा, मैं उसे दुष्टों के वचन रूपी कोड़े से बचाए रखूंगा, मैं उसे वचन रूपी दुष्टों के वचन रूपी तलवार से बचाए रखूंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने लोगों से वादा करता है कोई तीर तुझ पर नहीं चल सकेंगे। मेरे प्रियो, वो आपके निकट भी नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके करीब भी नहीं आएगा। मेरे प्रियो, जब आप प्रेरितों के काम में जब पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, विश्वासी एक प्रार्थना को कर रहे हैं। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, है परमेश्वर तू वही है जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। और वो कहते हैं इस प्रकार से, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव के साथ वो सुनाए।
वो उन धमकियों को दे रहे थे और इसलिए वो एक चित्त होकर परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु उनकी धमकियों को सुन और हमें ऐसा हियाव को दे प्रभु कि हम तेरे वचन को बड़े हियाव के साथ सुनाए और अपने हाथ को तू बढ़ा चंगा करने के और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। और लिखा है जब वो प्रार्थना कर रहे थे वो स्थान जहाँ पर वो इकट्ठे थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और आज परमेश्वर यही हमें कहना चाहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आत्मा हमको दिया वो भय का आत्मा नहीं कि हम भयभीत हों। परमेश्वर से हम हैं और मेरे प्रियो दुष्ट हमें छूने भी नहीं पाएगा। हमारे विरुद्ध में चाहे शत्रु कितने भी युक्तियां कर ले, कितने ही संख्या में होकर आए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक सामर्थी है और जो हम में है, जो संसार में, उससे कहीं अधिक सामर्थी है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसके वचन को जान गए। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है तो लिखा है कि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुम उस दुष्ट पर जय पाए। परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है और परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम में है उससे जो संसार में कहीं अधिक सामर्थ्य है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। किसी धमकियों को सुनकर, किसी की आलोचनाओं को सुनकर, किसी निराशा की बातों से हमको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे प्रतिज्ञा कहता है चाहे वो कितने हजार हो, परंतु वो तेरे निकट भी नहीं आएगा, तेरे करीब भी नहीं आएगा। तेरे निकट में 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएगा। और तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को तू देखेगा। कितनी महान प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता इस सुंदर समय के लिए और इस प्रतिज्ञा वचन के लिए। खुदान परमेश्वर प्रभु, सचमुच प्रभु, जो आपसे उत्पन्न हुआ है प्रभु जी, दुष्ट उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है प्रभु। खुदान परमेश्वर, और आपका वचन कहता है हे प्रियो, तुम्हारे अंदर जब परमेश्वर का वचन बना रहता है तुमने उस दुष्ट के ऊपर जय पाया है। और परमेश्वर ही आप वो है पिता जो हमें दुष्ट को प्रभु जी छूने भी नहीं देते। और आपने ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा अपने लोगों को दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और खुदान सचमुच परमेश्वर पिता, आपके लोग पिता, हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा एक बड़ी विजयी को पाने जा रहे हैं पिता। जब वो निराशाओं में, दुखों में, लोगों की आलोचनाओं के कारण दुखी हो जाते हैं पिता, परंतु आज आपका वचन कहता है कोई भी वचन, किसी के शब्द, किसी की बातें उनको भयभीत ना करने पाए। रिखांदुरियाबा, हाँ पिता परमेश्वर, और जैसे परमेश्वर आपके लोगों ने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से पुकारा, उनकी धमकियों को देख परमेश्वर पिता, और हमको हियाव को दे। हाँ खुदा, और अपने हाथ को बढ़ा लोगों को चंगा करने के लिए अपने अद्भुत कार्य को अपने बेटे यीशु के नाम से तू कर प्रभु। और वो स्थान प्रभु जी, हाँ पिता, आपकी आत्मा से भर गया, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया, वो स्थान हिल गया प्रभु जी। आज वैसे खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों को ऐसा हियाव को दे रहे हैं पिता। और खुदावन परमेश्वर अपने सामर्थ से ऐसे अपने लोगों को भर रहे हैं पिता। और वो जाने खुदावन परमेश्वर कि वो मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर है प्रभु। और दुष्ट की कोई भी युक्ति, कोई भी हथियार आपके लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रभु बेअसर है। उनका कोई भी असर आपके लोगों के जीवन में होने ना पाए। कोई दाग, कोई चिन्ह परमेश्वर, अगर वो पिता उस स्थिति से होकर गुजरे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई भी ऐसी पिता परमेश्वर पुराने दुर्गंध उनके जीवन में रहने ना पाए। जब शत्रु ने युक्ति किया प्रभु जी, सद्रक, मेशक, अबेदनगो का आग के भट्टे में डाला, उन्होंने भयभीत नहीं हुआ। और वो जानते थे हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हाँ पिता, जब उस आग के भट्टे से निकले प्रभु जी, कोई जलन की दुर्गंध तक नहीं थी। वैसे खुदावन परमेश्वर ये विपरीत हालातों में जब है पिता इससे निकले तो कोई दुर्गंध भी इनके जीवन में ना होने पाए। अब आप परमेश्वर और आपकी महिमा करे खुदावन पिता।
हम आपका धन्यवाद देते हैं और पिता ये जीवन से बढ़कर और शत्रु की कोई भी युक्ति, कोई भी योजना इनके जीवन पर परमेश्वर कारगर नहीं हो सकती, कोई हथियार सफल नहीं हो सकता है प्रभु। और आपने वादा किया तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रतिज्ञा वचन के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं और एक एक प्रिय जनों को पिता हम ब्लेस करते हैं। आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप अपने लोगों को उन विपरीत हालातों से निकालकर अपने नाम की महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं, चाहे वो जैसे भी परिस्थितियों में है पिता, यीशु आपके नाम के द्वारा इन हालातों से बाहर निकलने पाए। और खुदावंद परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा हो, उन बीमारी के बिछौने से वह बाहर निकलने पाए, अंधकार की शक्तियों के प्रभाव से बाहर निकलने पाए, दुष्टता की सारी योजना इनके खिलाफ में जो बनाई गई है प्रभु विफल होने पाए। खुदावंद परमेश्वर और हम एक एक प्रियजनों को जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं, उन विश्वास योग्य लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थनाओं में परमेश्वर सहयोग को देते हैं। हाँ पिता, उन विश्वास योग्य लोगों के द्वारा प्रभु इस वचन को औरों तक भी बांटते हैं प्रभु, हम उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु। और हम ये घोषणा करते हैं प्रभु, उनके निकट परमेश्वर 1000, उनके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे और पिता दुष्ट उनके करीब भी आने पाएगा, दुष्ट की कोई योजना उनके जीवन में कारगर ना होगी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक एक प्रिय जनों को इस वचन के द्वारा हम ब्लेस करते हैं पिता। जितने जुड़ने वाले प्रिय लोग हैं पिता, आप उन्हें बहुत आयत से आशीष को दीजिए। खुदान परमेश्वर और मसीह यीशु में ये जयवंत जीवन को जिए, आपकी महिमा करते अपने जीवन को जिए और आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना है। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।